पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद भड़का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। रेप और उसकी हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन ने अब आमरण अनशन का रुख अख्तियार किया। शनिवार शाम से शुरू हुआ डॉक्टर्स का आमरण अनशन लगातार जारी है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की। डॉक्टर कोलकाता के धर्मतला इलाके में डोरीना क्रॉसिंग पर शुक्रवार को धरना पर बैठे और उन्होंने राज्य सरकार को वादे के मुताबिक अपनी मांगें पूरी करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। इन डॉक्टर्स की मांग क्या है, ये भी आपको बताते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि राज्य सरकार समय सीमा के भीतर हमारी मांगों को पूरा करने में नाकाम रही है। इसी कारण से उन्होंने मांगें पूरी होने तक आमरण अनशन करने का फैसला किया। अनशन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डॉक्टर्स ने मंच पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि वो अपने वादे के मुताबिक ड्यूटी पर जाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं खाएंगे। एक जूनियर डॉक्टर ने यह भी बताया कि अभी 6 डॉक्टर्स अनशन कर रहे हैं। वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर अनशन के दौरान किसी की तबीयत खराब हुई तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार की तरफ से हम लोग जब फर्स्ट मूवमेंट शुरू किया था तब से अभी तक सरकार ने हम लोगों की तरफ कोई भी सदिच्छा नहीं दिखाई। अभी तक ये 2 दिन हो गए हम लोगों के दादा लोग कल से अनशन कर रहे हैं 8 बजे से। अभी मान लीजिए 1:43 बज रहा है, 1:45, इस टाइम तक अभी तक अथॉरिटी को हम लोगों ने बहुत सारे मेल हम लोगों की तरफ से गया है, पर वो लोग अभी तक किसी भी तरीके से हम लोगों को कोई भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक ही चीज वो कर रहा है, थ्रेट। जो थ्रेट सिंडिकेट, थ्रेट कल्चर की बात हम पहले दिनों से बोलते आ रहे हैं, वही कंटिन्यू चल रहा है। ये दरअसल डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का दूसरा दौर है। इससे पहले भी डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी थी और 42 दिन की हड़ताल के बाद डॉक्टर्स वापस काम पर लौटे। इस बार डॉक्टर्स ने हड़ताल की जगह अनशन का रास्ता चुना है। बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने रेप मर्डर घटना के खिलाफ 10 अगस्त में 21 सितंबर तक 42 दिन का हड़ताल किया। डॉक्टर्स ने सरकार के सामने 5 मांगे अपनी रखी। इनमें से सरकार ने 3 मांगे मान भी ली। सीएम ममता ने 2 अन्य मांगों और शर्तों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी थी। वो अस्पतालों में काम पर लौट गए थे। अब यहाँ पर ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि वो 3 मांगे क्या थी जो मान दी गई और वो 2 मांग जिनको लेकर के डॉक्टर्स अड़े हैं वो क्या है, ये भी आपको जरा बताएं। ममता सरकार ने रेप मर्डर केस के सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों की गिरफ्तारी की बात मानी थी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी मानी गई। कोलकाता की पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे दें, ये मांग भी मानी गई। लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी को पद से हटाने की मांग पूरी नहीं की गई और अस्पतालों में ग्रेट कल्चर को खत्म करने की थ्रेट कल्चर माफ कीजिएगा उसे खत्म करने की मांग को भी विचार की बात कहकर टाल दिया गया। अब यही कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के एक बार फिर से अनशन पर बैठ गए हैं ये स्टूडेंट्स। इसी बीच 27 सितंबर को सागौर दत्ता हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर्स और 3 नर्सों से पिटाई का मामला भी सामने आया, जिससे नाराज होकर के डॉक्टर्स ने 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल शुरू की। 4 अक्टूबर को फिर से जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस लिया लेकिन धरना जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम काम पर लौट रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज परेशान हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जरूर दिया। अब वो वक्त पूरा हुआ तो डॉक्टर्स एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार अनशन का रास्ता अपनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी भी ममता सरकार पर निशाना साध रही है। बच्ची की हत्या हुई थी, उसका बिना एफआईआर किए हुए उसके डेड बॉडी को जला दिया गया। तो ये तो सीधा सीधा सबूत को समाप्त करने का सरकारी पहल था और सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा काम ममता जी के नाक के नीचे कलकत्ता में हुआ तो क्या बिना उनके इशारे के हुआ? सब उनके इशारे पे हुआ। और अभी भी हमारे चिकित्सक यही चाहते हैं पश्चिम बंगाल के कि सत्य की जीत हो, न्याय मिले और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और आगे वो सुरक्षित रह सके।